Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लैक मैजिक की आज की क्लास में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है थंबनेल में, जी हाँ, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी की ट्रिक्स यहाँ पर हम आपको बताएंगे, जो कि आज का हमारा ब्लैक मैजिक होने वाला है। तो आज के हमारे ब्लैक मैजिक का जो कॉन्सेप्ट है, कुछ ग्रामर और वोकैबुलरी के शॉर्टकट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्योंकि ये हमारा एक ब्लैक मैजिक का शो है, तो चलो बिल्कुल नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्लैक मैजिक। और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले आपको आज एक बढ़िया से कोटेशन के साथ हम यहाँ पर अपने शो की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है बदले में हर बूंद पसीना, लेकिन जान ले मुनाफा ये बेहद देती है। तो भाई आप सभी इस बात को जो है अपने अंदर कंठस्थ कर लीजिए, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि अगर आपको लाइफ में कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अपनी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी और उसमें अपना 200% उसमें एफर्ट्स पुट करिए और उसमें पूरी जी जान लगा के मेहनत करिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब हमारे पास है तो हमें उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो चलिए आज का ब्लैक मैजिक शो शुरू होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वोकैबुलरी। तो भाई वोकैब याद करने का जादुई तरीका आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं, वोकैबुलरी याद करने का जादुई तरीका। चलो, ये आ गया हमारा पहला वर्ड। ये हमारा पहला वर्ड आपके सामने आता है। सबसे पहला वर्ड है, यहाँ पर दिया गया है एवरेज। एवरेज वर्ड का मतलब होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, एवरेज वर्ड का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब? ये देखो भाई एनिमेश हमारे, बिल्कुल क्योंकि मैजिक शो है तो बिल्कुल मैजिक जैसी चीजें होनी चाहिए। एवरेज सबसे पहले तो वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज को शॉर्ट करना, किसी भी चीज को कम करना। जैसे आप इसको बुक के सेंस में बोलो, टू मेक अ बुक प्ले और अ पीस ऑफ राइटिंग शॉर्टर। प्ले, बुक या किसी भी राइटिंग को शॉर्टर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं एवरेज वर्ड का। बाय रिमूविंग डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें से डिटेल्स और इंफॉर्मेशन को हटा करके जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है हम उसको शॉर्टन करते हैं। तो एवरेज मतलब किसी चीज को कंसाइज करना। इसको बिल्कुल हम ऐसे ही समझते हैं कि भाई जैसे कि एक ब्रिज होता है, आप इसको ऐसे समझो, सिंपल सा आपको लिए ये एक सिंपल सा है। सबसे पहले तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म देखो, इसका एडजेक्टिव फॉर्म है एवरेज्ड। और अगर हम बात करें यूज की, तो इसका यूज किस तरह से होता है? जी हाँ, दुनिया भर में इसका यूज किस तरह से होता है? तो भाई इसका यूज होता है द बुक वॉज एवरेज्ड फॉर चिल्ड्रेन। किताब को बच्चों के लिए शॉर्टन किया गया। सिंपल ऐसे मान के चलिए, एग्जाम से पहले आप इजी नोट से पढ़ाई करते हो ना। जब एग्जाम का एक हफ्ता अगर बचा होता है तो आप किससे रिवीजन करते हो? मेन पॉइंट्स का नोट से रिवीजन करते हो। दैट इज व्हाट? एवरेज। आपके नोट्स जो हैं दैट इज एवरेज। तो भाई एक इमेज के थ्रू हम इसको जल्दी से याद कर लेते हैं। जी हाँ, अ सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर व्हाट इज एन एवरेज। यस, नाउ एक पुल बना हुआ है जो कि नदी के दोनों किनारे है, और अगर कोई पुल बनाया जाता है तो भाई वो क्या कर देता है? डिस्टेंस को शॉर्टर कर देता है। जी हाँ, डिस्टेंस को शॉर्टर कर देता है। तो एवरेज का मतलब ये होता है किसी चीज को शॉर्टर कर देना, किसी चीज को कंसाइज कर देना। चलिए अब हम आ जाते हैं इसके आगे। तो भाई यहाँ पे आपने इमेज देखी और इमेज से आपको समझ में आ गया कि किसी चीज को शॉर्टन करना एवरेज का मतलब होता है। और मास्टर जी आ गए हैं जो कि इसका सही जवाब हमें दे रहे हैं। जी हाँ, राइट आंसर है क्वेश्चन आंसर नंबर 3, दैट मीन्स टू शॉर्टन। चलो अब देख लेते हैं कि इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज ये, इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या होते हैं। ट्रिक तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को ट्रिक में डाउट है तो उसके लिए एक और तरीका है, अ प्लस ब्रिज। अ प्लस ब्रिज, ब्रिज के पहले आप आर्टिकल लगाओगे क्योंकि वो नाउन है। ब्रिज का काम होता है डिस्टेंस को कम करना, और एवरेज का मतलब भी यही होता है किसी चीज को शॉर्टन करना। नाउ लेट अस मूव फर्दर।
यूसेजेस हमने देख लिए हैं, हम इसको आपको इसका PDF जो मिलेगा उसमें आप इसके यूसेजेस देखना। यूसेजेस हमने अच्छे खासे इसके पढ़ लिए हैं। तो भाई एक एग्जाम्पल्स के द्वारा हम जल्दी से इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को देख लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहला वर्ड है कंपाइलेशन, कंपाइल कर देना, किसी चीज को शॉर्टन कर देना, कंपिलेशन। सेकेंड वर्ड है डबिंग, मूवी की डबिंग होती है ना, मूवी की डबिंग होती है तो वो क्या होता है, उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, उसमें लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी यहाँ पर नया वर्ड हमें सीखने को मिलता है जो कि हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे ये वर्ड पूछा जा सकता है कि क्या होता है लेक्सिकोग्राफी। तो भाई लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को कम कर देना, शॉर्टन कर देना, कंसाइज कर देना। अब हम आते हैं प्रूफ रीड। प्रूफ रीड भी इसीलिए होता है। प्रूफ रीड भी क्या होता है कि हम किसी चीज को पॉइंट आउट करके उसकी प्रूफ रीडिंग कर देते हैं। प्रूफ रीडिंग होती है ना किताब की, कोई किताब बनती है उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, दैट मीन्स कि वहां पर भी उसमें क्या होता है कि उनमें जो एरर्स होते हैं उनको हटा करके उसे फिल्टर कर दिया जाता है। दैट मीन्स टू एब्रिज दैट थिंग। रिफॉर्मुलेट, रिफॉर्मुलेट का मतलब दोबारा से फॉर्म करना, उसे शॉर्टन कर देना जिससे कि वो और सिंप्लीफाइड हो जाए। एंथोलॉजिस्ट, एंथोलॉजिस्ट वर्ड भी इसका सिनोनिम है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, समय का ध्यान रखते हुए हम जल्दी से एक बार इसके सिनोनिम्स पे नजर डाल लेते हैं। कॉम्पिलेशन, डब, लेक्सिकोग्राफी, प्रूफ रीड, रिफॉर्मुलेट, एंथोलॉजिस्ट। नाउ कम टू द एंटोनिम्स। अब आ जाते हैं इसके एंटोनिम्स पर। जी हाँ, 2-3 सिनोनिम्स और बचे हुए हैं, 2-3 सिनोनिम्स और हैं। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट एक सिंपल सा मीनिंग है। फिर अगला वर्ड आता है कॉरिगेंडम। कॉरिगेंडम वर्ड का मतलब क्या होता है, जब कभी कोई पब्लिक नोटिस जारी किया जाता है, सपोज SSC ने अपने एग्जाम की डेट बढ़ा दी ड्यू टू कोरोना वायरस, तो जब कभी कोई चीज, अगर कोई भी नई इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाती है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वहां पे कॉरिगेंडम जारी किया जाता है। चलिए नाउ रेड एक्शन, रेड एक्शन, रेड एक्शन का मतलब भी यही होता है शॉर्टन करना। चलो एंटोनिम्स पे आ जाते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एंटोनिम्स होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला वर्ड हमारे सामने आता है लेनदेन करना, कम करना, उसका उल्टा बढ़ा देना, लेनदेन कर देना, डिस्क्रिप्शन कर देना। फिर एक्सपैंडेड, ये भी बहुत ही सिंपल सा है। चलो अब हम एक इमेज देखेंगे जिससे कि हमको ये वर्ड मेमोराइज हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमको ये वर्ड मेमोराइज हो जाएगा। तो लेट्स मेमोराइज थ्रू अ सिंपल एग्जाम्पल। हम इस वर्ड को मेमोराइज करते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा। सिंपल एग्जाम्पल है, यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू एंड अ लिटिल टाइम टू रीड। तुम्हारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत ही थोड़ा सा समय है। यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू एंड अ लिटिल टाइम टू रीड, रीड करने के लिए थोड़ा सा समय है। सो हाउ टू डू अ नॉवल लाइक वॉर एंड पीस, तो कैसे हम एक नॉवल को करेंगे वॉर एंड पीस, 1500 odd pages and that too in the fine print. You go for the abridged version. आपको किसी चीज को कंसाइज करना है तो भाई माय डियर स्टूडेंट्स उसको आप शॉर्टन कर दोगे या उसके कंसाइज वर्जन पे चले जाओगे। इन दैट वे हम उसको कम कर देते हैं, हम उसको शॉर्टन कर देते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, व्हेन यू एब्रिज समथिंग यू मेक इट शॉर्टर। अगर आप किसी चीज को एब्रिज करते हो दैट मीन्स कि आप उसको शॉर्टर करते हो, आप उसको कंसाइज करते हो। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अपने, हाँ, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूसेज ऑफ एब्रिज। एब्रिज का एक सबसे कॉमन यूज क्या है? एब्रिज का एक सबसे कॉमन यूज है, पेपर में आता है। SBI के एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, SBI के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, SBI PO के, उन सबको मालूम है कि पेपर में हमारे लिए प्रेसी राइटिंग आती है। प्रेसी राइटिंग का मतलब क्या होता है कि आपको a précis is a condensed restatement of an article, roughly it is 1/4 of the length of the original। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। किसी भी चीज का जो 1/4 होता है दैट इज कॉल्ड प्रेसी। हमारे पास 250 वर्ड्स का एक पूरा का पूरा आर्टिकल दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है इस पे प्रेसी लिखनी है, मतलब कि हमें उसके को कंसाइज करके उसका 1/4 लिखना है। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम बढ़ जाते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। तो ये रहा हमारे सामने एग्जाम्पल,
भाई स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं क्लास को, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। एक इमेज है जिसमें कि ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि पूरी एक मोटी सी किताब हाथ में लिए हुए हैं और ये किताब को क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इतनी मोटी किताब है और इतनी मोटी किताब मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी, इसको क्या कर दो, संक्षेप में कर दो, इसको एब्रिज कर दो। ओके चलिए, नाउ कम टू द अदर पार्ट। अब हम आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पर, एंड दैट इज ग्रामर ट्रिक्स। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर का ब्लैक मैजिक। तो भाई अब हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं ग्रामर का ब्लैक मैजिक। देखो बहुत ही बढ़िया से रूल्स यहां पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलो देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कहता है। नाउ लेट्स सी व्हाट डज द रूल नंबर 1 सेज। Generally to modify a verb, adverb is used. My dear students, जब कभी आपको वर्ब मॉडिफाई करना होता है तो वहां पर आप किसका प्रयोग करते हो? जब आपको वर्ब मॉडिफाई करना होता है तो आप एडवर्ब का यूज करते हो। वर्ब की विशेषता कौन बताता है? क्रिया विशेषण। जैसे he speaks, अब वो कैसे बोलता है ये हमें पता चलेगा जब हम इसके साथ एडवर्ब लगाएंगे ऑफ मैनर। तो भाई ये तो बहुत सरल सी बात है, हम सबको मालूम है किसी भी वर्ब को एडवर्ब ही मॉडिफाई करता है। एडवर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया विशेषण। भाई नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। तो यहां पर वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब। जर्नली सामान्यता, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वो बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत ही फर्राटेदार बोलता है इंग्लिश, या इंग्लिश बोलता है तो ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, या बहुत ही फर्राटेदार भाषण देता है। ही वर्क सिंसियरली, वो बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही ईमानदारी से वर्क करता है। तो भाई दोनों ही केसेस में वर्ब को मॉडिफाई करता है, स्पीक्स और वर्क्स को मॉडिफाई करते हैं फ्लुएंटली और सिंसियरली एडवर्ब। तो वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, बट व्हेन वर्ब इज रिलेटेड टू 5 ह्यूमन सेंसेस, माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो हमारी 5 इंद्रियों से रिलेटेड होते हैं। 5 ह्यूमन सेंसेस कौन कौन से? लुक, सीम देखना, सीम मतलब प्रतीत होता है, अपीयर कैसा अपीयर करता है, ये तीनों आपकी किससे रिलेटेड है? आईज से रिलेटेड हैं। फील ये हमारा रिलेटेड है किससे? टच से, मतलब कि स्किन से रिलेटेड है। फिर साउंड ये किससे रिलेटेड है? ईयर से रिलेटेड है। स्मेल ये किससे रिलेटेड है? नोज से रिलेटेड है। और ये टेस्ट किससे रिलेटेड है? टंग से रिलेटेड है। तो भाई ये कुछ ऐसे हमारे 5 ह्यूमन सेंसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। अगर इन वर्ब्स का प्रयोग हमारे वाक्य में किया गया हो तो, अगर हमने विद दीज वर्ब्स एडवर्ब इज नॉट यूज्ड, एडजेक्टिव इज यूज्ड। अब बात जरा ध्यान से समझो। हमने पढ़ा कि किसी भी वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करता है जर्नली, हमने यही पढ़ा पिछली पॉइंट में। लेकिन अगर हमारा वर्ब किससे रिलेटेड हो? 5 इंद्रियों से रिलेटेड हो, 5 ह्यूमन सेंसेस, और उसमें यही वाले वर्ब्स आने चाहिए। कौन कौन सा? लुक, सीम, अपीयर, फील, साउंड, स्मेल, टेस्ट। तो अगर इनसे रिलेटेड हमारा वर्ब है तो उसे एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा। उसे एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा। देखो किस तरह से, जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं। लुक, सीम, अपीयर आइज से रिलेटेड है। ये देखिए, ये हमारी आइज इधर उधर आइज देखती है ना, तो लुक, सीम, अपीयर। फिर आता है साउंड से रिलेटेड, ये देखो ड्रम मास्टर जो ड्रम बीट कर रहा है। फिर आ जाता है वर्ब हमारा, याद करने के लिए हमने इमेजेस यहाँ पर आपके लिए लगा रखी हैं। फिर आ जाता है टेस्ट। टेस्ट का मतलब ये देखिए आपके सामने, अब आपको लालच आने वाला है क्योंकि आपकी फेवरेट आइसक्रीम आपके सामने आ गई है। फिर आता है स्मेल। स्मेल के केस में हम देखते हैं जब कभी हम बगीचे में चले जाएं तो बहुत ही खूबसूरत से फूल होते हैं जिनकी खुशबू हमें बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देती है। तो अगर हमारे वर्ब इनमें से रिलेटेड हैं तो हम उनको एडजेक्टिव के द्वारा मॉडिफाई करते हैं। तो उनको मॉडिफाई कौन कर, और हाँ, फील। फील मतलब
स्किन से रिलेटेड, टच, स्किन से रिलेटेड, टच स्क्रीन वाला फोन। ओके, तो भाई यहाँ पर अगर हमारे वर्ब 5 ह्यूमन सेंसेस से रिलेटेड हैं तो उनको एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन पॉइंट टू रिमेंबर कि यही वर्ड्स होने चाहिए, ओनली अप्लाई विद दीज वर्ड्स, केवल इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, नॉट देयर सिनोनिम्स, उनके सिनोनिम्स का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नॉट देयर सिनोनिम्स, उनके सिनोनिम्स का प्रयोग नहीं हो, केवल यही वर्ड्स होने चाहिए। कौन कौन सा? लुक, सीम, फिर से याद रखो कौन कौन से वर्ड्स होने चाहिए, फील, देन स्मेल, टेस्ट, देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर साउंड, लुक, अपीयर, सीम। अगर इन वर्ड से रिलेटेड हमारा वर्ब है तो उसे एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा। आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया है, अच्छे से ये क्लियर हो गया है। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जी हाँ, ये आता है हमारे सामने हमारा सेंटेंस, ही लुक्स ऑनेस्ट, वह ऑनेस्ट दिख रहा है। अब देखो लुक्स वर्ब है, इनमें से रिलेटेड है, 5 ह्यूमन सेंसेस से रिलेटेड है, तो आपने क्या लगाया? एडजेक्टिव का प्रयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही साउंड्स पोलाइट, वह पोलाइट बोलता है, पोलाइटली नहीं बोलता है, पोलाइट बोलता है। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग द वर्ड साउंड्स। देन वी कम टू द अनदर एग्जाम्पल। There are some other verbs with which adverb is not used. These verbs are, कुछ और भी verbs होते हैं जिनके साथ हम adjective का प्रयोग करते हैं। तो भाई जो हमने 5 words पढ़े थे वहां पे कौन कौन से? look, seem, appear, feel, sound, smell, taste। हमने जो ये वर्ड्स पढ़े हैं इनके अलावा हमारे ये भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कि कौन मॉडिफाई करता है? इन वर्ड्स को भी आपका एडजेक्टिव ही मॉडिफाई करता है। कौन कौन से? बी, देखो ऐसे याद रखो, बी, फिर आता है बिकम, उसी से रिलेटेड, बी बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव। देखो मिलते जुलते हैं। बी, मैं ये बनना चाहती हूं, हो गया। एम्बिशन से आप इन सभी वर्ड्स को जोड़ो, आप अपने एम से याद कर सकते हो। आप कहते हो मैं ये बनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ ऑफिसर, तो बी हो गया। आई वॉन्ट टू बिकम अ ऑफिसर, बिकम हो गया। आई वॉन्ट टू टर्न माई सेल्फ इन टू अ सक्सेसफुल पर्सन, मैं एक सक्सेसफुल पर्सन में अपने को बदल देना चाहता हूं, मैं अपने बेस्ट वर्जन में बदल देना चाहता हूं, ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं अपने बेस्ट रूप में, तो टर्न हो गया। गेट, मुझे ये चीज चाहिए, गेट। ए, ग्रो, मैं ये चीज प्राप्त करना चाहता हूं, ग्रो, आई वॉन्ट टू ग्रो एंड बिकम एन ऑफिसर। कीप, मैं ये चीज रखना चाहता हूं। मेक, बनना चाहता हूं, मतलब मेक, आई वॉन्ट टू मेक अ गुड करियर। प्रूफ, मैं लोगों को प्रूफ करना चाहता हूं अपनी एफिशिएंसी। तो भाई यहां पर हमने ये वर्ड्स याद कर लिए, जितने भी ये वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स के केस में हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। When he heard the news of his selection in RRB PO exam, क्योंकि RRB PO का नोटिफिकेशन आ गया है तो हमने उसी से एग्जाम्पल बना लिया। क्योंकि देखिए, when he heard the news of his selection in RRB PO exam, जब उसने अपने सिलेक्शन की खबर सुनी RRB PO एग्जाम में, he became happy, तो हमने became के साथ क्या लगाया? एडजेक्टिव लगाया। फिर आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पर। चलिए, ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मैंगोज टेस्ट स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? मैंगोज टेस्ट, टेस्ट हमारा 5 ह्यूमन सेंसेस से रिलेटेड वर्ड है, तो यहाँ पे स्वीटली नहीं होगा, क्या होगा? स्वीट होगा। वाई? बिकॉज इट इज गोइंग टू बी, वी आर गोइंग टू यूज एडजेक्टिव ओवर हियर, नॉट एडवर्ब। सेकेंड क्वेश्चन, he is being very politely for the reason best known to him. वह बहुत ज़्यादा पोलाइटली बन रहा है क्योंकि उसका कोई एक अपना स्वार्थ है जो कि सिद्ध करना चाहता है। for the reason best known to him, कोई ऐसा कारण है जो उसी को मालूम है, जिसकी वजह से वो बहुत पोलाइट दिखा रहा है अपने को। यहाँ पर भी being किससे बना? बी की तीसरी फॉर्म है। बी यानी कि फर्स्ट फॉर्म, being यानी कि सेकेंड फॉर्म, और बीन
हमारा तीसरा हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमने इसी को चेंज करके बीइंग यूज किया, मतलब इधर भी क्या आएगा, पोलाइट वर्ड का प्रयोग होगा, बिकॉज एडवर्ब यहाँ पर नहीं यूज होगा, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे। तो भाई इसी के साथ हमारा आज का ब्लैक मैजिक का शो फिनिश होता है। और अगर हमारे आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो स्टूडेंट्स जल्दी से हमारे सेशन को शेयर, लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत सारा प्यार चाहिए, आपका बहुत सारा लाइक, शेयर और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यही एक गुरु दक्षिणा है जो हम आपसे मांग सकते हैं। तो भाई जल्दी से, अगर आज की क्लास आपको पसंद आती है तो इसको जल्दी से अपने दोस्तों में लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। यस, तो भाई हमारी क्लास अगर आपको पसंद आती है तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कुछ और बढ़िया कॉन्सेप्ट्स के साथ। जो लोग हमसे पहले पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो भाई मिलते हैं ब्लैक मैजिक के अगले शो में। टिल देन, योर इंग्लिश गुरु साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.